सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज वो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो घंटी है बेल आइकॉन है उसको दबाकर ऑल पर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे मेरे आने वाले हर एक वीडियो के। बाइबल की बात को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएंगे। मैंने एक सीरीज शुरू की थी गॉड्स विल फॉर योर लाइफ, कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की जो मर्जी है आपके जीवन के लिए क्या है। और उसमें मैंने बहुत सारी बात की कि लोग क्यों जानना चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की संप्रभु इच्छा क्या है, परमेश्वर की जो रिवील्ड विल है वो क्या है, परमेश्वर की प्रकट इच्छा क्या है, फिर हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे अपने जीवनों में पूरा कर सकते हैं। और आज मैं एक विषय पर जिस पर बात करना चाहता हूं वो है कि परमेश्वर की इच्छा को लोग जानने में असफल क्यों हो जाते हैं। Why people fail to know God's will। पहला चैलेंज ये भी है कि परमेश्वर की इच्छा को किस तरह से नहीं जानना, जो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी। अगर हम उस तरह से भी सही चल रहे हैं कि हमने उन सब चीजों को मद्देनजर रखा है कि हम परमेश्वर की इच्छा को इस तरह से नहीं जानेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि इंसान चूक जाता है या असफल हो जाता है परमेश्वर की इच्छा को जानने में। असल में लोग ये प्रश्न करते हैं कि शायद परमेश्वर चाहते ही नहीं कि मैं उनकी इच्छा को जानूं, या अक्सर लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि पता नहीं परमेश्वर चाहते क्या है मुझसे। तो आज हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे, माने 5 बातों को मैं आपको बताऊंगा कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने में क्यों असफल हो जाते हैं, क्यों चूक जाते हैं। पहला जो कारण है बहुत ही कॉमन सा रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है सिन, पाप। पाप की वजह से हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते। हमारे जीवन में यदि पाप है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 चैप्टर उसकी दूसरी अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कि हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, हम क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमने पाप किया। परमेश्वर की इच्छा को हम इस कारण से नहीं जान पाते। परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी बड़ा पाप या छोटा पाप नहीं होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैंने तो छोटा सा ही पाप किया, इससे कौन सा कुछ फर्क पड़ता है, मैंने तो छोटा सा झूठ बोला है, इससे कौन सा कोई फर्क पड़ता है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा कोई बड़ा या छोटा पाप है ही नहीं। हमें भी ये लगता है कभी बार कि ये पाप हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर माफ कर देंगे। हम ऐसा सोचकर चलते हैं कि परमेश्वर माफ कर देंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन पाप परमेश्वर की इच्छा को जानने में एक बहुत बड़ी ठोकर है, एक बैरियर है, एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। पाप करता क्या है? हमें अपना दास बना लेता है, हमें अंधा कर देता है ताकि हम सच्चाई को ना देख पाए, हमारे कानों को बहरा कर देता है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को ना सुन पाए। हमारा जो मार्ग है उसको ये बिल्कुल अंधकार में ले आता है ताकि हम चल भी ना पाए उस परमेश्वर के मार्ग पर। और हमारे हृदयों को कठोर कर देता है पाप, हमारे हृदय को कठोर कर देता है और हमारा जो तर्क करने की शक्ति है उसको कमजोर कर देता है। ये पाप करता है हमारे साथ। इसीलिए यदि हमारे जीवनों में पाप है तो हम परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। हम परमेश्वर की जो प्रकट इच्छा है हम उसको कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की प्रकट इच्छा कहती है कि पाप ना करो, पाप में ना जाओ, जैसा कि इस आयत में भी पढ़ा यशायाह नबी द्वारा जो उनकी पुस्तक में लिखा गया है। तो यदि हमारे जीवन में पाप है, हमें मन फिराने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में हो सके, उनकी रिवील्ड विल में होकर हम परमेश्वर की इच्छा को जान सके हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से क्या है। तो पहला कारण है सिन, पाप, और दूसरा है सेल्फ विल, हमारी खुद की मर्जी। याकूब उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। He resists the proud but he gives grace to the humble। जो विनम्र व्यक्ति है, जो हम्बल है, उसको परमेश्वर और अनुग्रह देते हैं, परंतु जो अभिमानी है, जो प्राउड है, जिसको लगता है कि मैं ही मैं हूं और कुछ है ही नहीं और कोई मेरे आगे टिक भी नहीं सकता, उन लोगों के लिए परमेश्वर कहते हैं कि वो उनको और क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं। परमेश्वर उनको ज्यादा बढ़ने नहीं देते, उनको ऊंचा उठने नहीं देते। अक्सर क्या होता है, लोग कभी कभार जा रहे होते हैं किसी सड़क पर और बहुत आगे निकल गए हैं एक गलत राह पर, 1-1 घंटा गलत राह पर गाड़ी चला रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि वो लोगों से पूछना ही नहीं चाहते कि ये रास्ता कहाँ को जा रहा है, मैंने इस रास्ते पर जाना है, कोई मुझे
मेरे रास्ते के बारे में कुछ बता सकता है या नहीं। तो इसीलिए किसी की जब राय नहीं लेते, खुद की मर्जी चलाते हैं कि हमारी मर्जी सही है, हमें पता है सब कुछ, तो हम अक्सर परमेश्वर की जो गाइडेंस है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उससे हम चूक जाते हैं। हम अपना मन बना लेते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे। हमारा जो ईगो है वो बीच में आ जाता है, और जब हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हम किसी की एडवाइस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यहां तक कि हम परमेश्वर के वचन को भी नहीं सुनते कि परमेश्वर का वचन कहना क्या चाहता है। तो दूसरा जो बैरियर है परमेश्वर की इच्छा को जानने में, जिसमें हम असफल होते हैं, वो है सेल्फ विल, खुद की मर्जी। और तीसरा है इग्नोरेंस ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होना, अज्ञानता परमेश्वर के वचन की। होशे उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। अक्सर लोग बाइबल को नहीं पढ़ते, बाइबल उनके लिए पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। उनको पता ही नहीं है बाइबल में लिखा क्या है, लेकिन वो बहुत सारे ड्रीम्स, विजन्स, इन सब चीजों के पीछे लगे रहते हैं कि वहां से उन्हें परमेश्वर की इच्छा पता चलेगी। लेकिन मैंने इससे पिछले वीडियो में यही बताया था कि ऐसा नहीं पता चलता। कुछ स्पेशल केस थे जिसमें परमेश्वर ने ऐसा करके कुछ किया है, लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होता। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जिससे हमें पता चलता है। यदि हमें परमेश्वर का वचन नहीं पता तो हमें परमेश्वर से कभी गाइडेंस मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर के हृदय को बताता है कि परमेश्वर को क्या लुभाता है, क्या उनको प्रसन्न करता है, क्या उनको अच्छा लगता है, उनके उद्देश्य क्या है, उनकी आज्ञाएं क्या है, जो हमें अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। तो यदि परमेश्वर के वचन का हमें ज्ञान नहीं है तो हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। हम परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं जान पाएंगे यदि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। पहली चीज थी पाप, बैरियर, और दूसरा बैरियर था सेल्फ विल, खुद की मर्जी, और तीसरा था इग्नोरेंस ऑफ गॉड्स वर्ड, और चौथा है लिसनिंग टू रॉन्ग काउंसिल, गलत सलाह को सुनना। सलाह देने वाले बहुत सारे होते हैं, और फ्री की सलाह देने वाले तो और भी ज्यादा हैं, जो आपसे पैसे भी नहीं लेंगे सलाह देने के। और इसलिए गलत सलाह देने वाले ऐसे कुछ बाइबल में भी लोग थे जिन्होंने दूसरों को गलत सलाह दी और उन्होंने गलत कार्य किए। पहला राजा उसका 12 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 1 किंग्स चैप्टर 12, उसमें रहबोआम करके एक राजा बनता है, सुलेमान का पुत्र। और जब वो बनता है राजा तो लोग उसे कहते हैं कि हमारे ऊपर जो आप टैक्स लगा रहे हैं उस टैक्स को कम कर दीजिए, वो चुंगी कम कर दीजिए। तो अपने दोस्तों से पूछता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि अब तू राजा है, तू निर्णय ले और देख तू क्या करता है। और उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तू इनको और इन पर महसूस लगा, इन पर और ज्यादा टैक्स लगा। जब वो टैक्स और लगाता है तो लोग पागल हो जाते हैं, लोगों का बुरा हाल कर देता है ये राजा, क्योंकि उसने अपने दोस्तों की गलत राय सुनी, गलत सलाह को सुना। फिर ऐसा ही एक केस मिलता है 2 शमूएल चैप्टर 13 में, दूसरा शमूएल उसका 13 अध्याय में, जहां पर अमोन जो कि दाऊद का पुत्र है, वो अपनी ही बहन, अपनी जो उसकी सौतेली बहन थी तमार, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तू बड़ा आजकल रूखा रूखा रहता है, क्या कारण है? कहता है कि मुझे जो अबसलोम है उसकी बहन तमार, उससे प्रेम हो गया। तो वो कहते हैं कि फिर तो तुझे कुछ करना चाहिए उसको अपना बनाने के लिए, और वो उसे पाप की सलाह देते हैं कि तू पाप कर। और जब वो पाप करता है तो हम सबको पता है कि क्या होता है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस भी आता है उस पर, उसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ता है। और ये बाइबल में बहुत ही खेदित करने वाला एक ऐसा पद्यांश है, एक ऐसा अध्याय है। तो इसलिए हम किसकी सुनते हैं वो बहुत जरूरी है। क्या हम ऐसे लोगों की सुनते हैं जो हमेशा हमें यही कह रहे हैं कि गलत करो, पाप करो, परमेश्वर की इच्छा में ना चलो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको ना सुनो, या हम वो सुन रहे हैं जो परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल हमें करने को कहती है। और पांचवा जो बैरियर है, जो रुकावट है हमारी असफलता का कारण, जो परमेश्वर की इच्छा को ना जानने का है, वो है डाउट, संदेह। नीति वचन उसका 3 का 5 में से लेके, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, 100% ट्रस्ट। यदि हम परमेश्वर जो कि हमारे प्रेमी पिता भी हैं, स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करते हैं, यदि हम उनका पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर रहे तो हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम संदेह कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि एक संदेह करने वाला व्यक्ति किस तरह के है, वो एक वेव की तरह है जो इधर उधर हवा से उछाली जाती है, जिसका कुछ
डायरेक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो हवा के चलाई चल रही है तो दूसरों की चलाई, तो इसलिए हमें संदेह नहीं करना। हमें अपने डिसीजन में, अपने निर्णयों में कॉन्फिडेंस दिखाना है कि जो हम कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं वो हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए ले रहे हैं। तो हमने 5 चीजें देखी। पहली थी पाप, दूसरा है सेल्फ विल, तीसरा है इग्नोरेंस ऑफ गॉड्स वर्ड, और चौथा है लिसनिंग टू रॉन्ग काउंसिल, और 5वां है डाउट, संदेह। तो यदि हमारे जीवन में ये 5 चीजें हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। तो आशा करता हूं कि हम काम करेंगे कि अपने जीवन में से ये चीजें निकाल लें, हम परमेश्वर पर भरोसा करें, हम सही जो सलाह है वो सुने, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हम खुद की मर्जी ना चलाएं, परंतु हम खुद को शून्य कर परमेश्वर की मर्जी को ढूंढें और हम पाप ना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद इस वचन के लिए कि आपने बताया कि हम क्यों असफल हो जाते हैं आपकी इच्छा को जानने में। उसका कारण हमारा पाप है, हमारी खुद की मर्जी है, आपके वचन का अज्ञानता है। और पिता, हम संदेह भी करते हैं, और पिता हम आपका वचन बिल्कुल नहीं पढ़ते। होने दे पिता कि आप हमें अपना वचन पढ़ने वाले व्यक्ति बनाइए, ऐसा बनाइए जो पाप में नहीं पड़े हुए परंतु शुद्धता, पवित्रता की तरफ चलते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा, और बाइबल की बात की जो ये सीरीज है गॉड्स विल फॉर योर लाइफ, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए, इसको प्लीज पूरी सीरीज को देखिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट भी कीजिए, बताइए कैसा लगा और मैं किन विषयों पर आपको और मैं किन विषयों पर आपके साथ और परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूं। प्लीज कमेंट भी कीजिए और बताइए, और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी, तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या बाइबल की बात।